एग्जाम टूर। आपसे बता दें, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा जो वैकेंसी दिया गया है उसको लेकर अलग अलग चर्चा करेंगे। क्या सिलेबस है तीनों का, एक तरीका से आप देखिएगा जो कॉमर्स वाले के लिए वैकेंसी है उनका क्या सिलेबस में बदला हुआ है, उसके बाद जो जनरल साइंस है या इस तरीका से बीए किए हुए हैं उनका क्या है, और जो आपका आईटीआई वाले हैं उनका क्या है, क्या इसमें कॉमन है, किस तरीका से तैयारी करेंगे, कितना पर क्या हो सकता है, इसके बारे में मेरे साथ इंजीनियर आशीष सर है। सर आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक एक करके पहले किस पर चर्चा किया जाए, कॉमर्स वालों के लिए? जी। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, इसके माध्यम से 300 पद जूनियर अकाउंट क्लर्क की भर्ती आई है। 300 पद? जी 300 पद है। और ये 300 पद जो जूनियर अकाउंट क्लर्क है, इसमें सिर्फ वही छात्र फॉर्म भर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन जो है वो किससे है, कॉमर्स से। तो नंबर कोई मायने नहीं रखता है, कितना नंबर कोई मायने नहीं रखता है। हाँ, अगर आप 3rd डिवीजन भी हैं तो आप बिल्कुल योग्य हैं, आप इस पद के लिए फॉर्म भर सकते हैं। जी, पहले सिलेबस की बात करेंगे, उसके बाद फिर इनका सिलेबस क्या क्या है। तो निश्चित रूप से देखिए, जिस पद के लिए वैकेंसी रहती है, कोई भी कंपनी उस पद के लिए जो वांछनीय योग्यता है उस पर आधारित प्रश्न ज्यादा पूछती है। तो हालांकि जो कॉमन सिलेबस में बता देता हूँ, मोटा मोटी 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 90 मिनट का समय रहेगा, ये तो तय है। ये तीनों को मिलेगा? जी, ये सभी को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर जनरल नॉलेज जो है 10th लेवल का वो पूछा जाना है। इस जनरल नॉलेज में आपका करंट अफेयर्स से 2-3 क्वेश्चन रहेगा, 10 क्वेश्चन का स्ट्रेंथ है जनरल नॉलेज का। इंडियन ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, कल्चर, हेरिटेज, इंडियन पॉलिटी, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आपका लॉजिकल रीजनिंग, ये भी 10th लेवल का है। इसमें वर्बल फिगर क्लासिफिकेशन है, स्पेस विजुअलाइजेशन है, डिसीजन मेकिंग है, विजुअल मेमोरी है, एनालॉजी है, सिमिलरिटीज है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये सब मुख्य चैप्टर हैं। यहां से 10 क्वेश्चन रहेंगे। फिर आपका जनरल इंग्लिश है 10th लेवल का, ग्रामर का पोर्शन है, एंटोनिम, सिनोनिम, एरर डिटेक्शन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कंप्रीहेंशन, इससे 5 क्वेश्चन रहेंगे। यही मॉड्यूल हर बार बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सभी परीक्षाओं में अपनाती है, तो यहां से 5 रहे। फिर हिंदी में सेम जो इंग्लिश का टॉपिक था आपका, वोकैबुलरी है, कंप्रीहेंशन है, एरर, इंटोनिम, सिनोनिम, समानार्थक, कारक, समास, ये सब से प्रश्न रहेंगे, 10 क्वेश्चन रहेंगे। इससे 10 रहेंगे। जी। फिर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर क्लर्क वालों को यहां से 15 क्वेश्चन रहेगा, और उनका अपना स्ट्रीम है कॉमर्स। कॉमर्स में ये पूछ रहे हैं कंपनी एक्ट, फिर पूछा जा रहा है टैक्सेशन, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, सिंगल एंट्री सिस्टम, बैंक रिकॉग्नाइजेशन स्टेटमेंट। तो यहां से जो मेरा व्यक्तिगत अनुमान है, जैसी मेरी जानकारी है कि 50 क्वेश्चन के आसपास यहां से रहेंगे अपने सब्जेक्ट से। जी बिल्कुल। तो अपने स्ट्रीम से 50 क्वेश्चन, बाकी आपका हिंदी से 10 क्वेश्चन, आपका कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन, जीके से 10 क्वेश्चन, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, और इंग्लिश से 5 क्वेश्चन। ये रहना है कॉमर्स वालों को। जी। और जो साइंस फिजिक्स से है या ये साइंस वाले हैं उनको लेकर अब जो दूसरा पद है वो है आपका करस्पॉन्डेंस क्लर्क। इसके 150 सीटें हैं, और आपकी स्टोर असिस्टेंट उसकी 80 सीटें हैं। दोनों को मिला दे तो 230 पद होते हैं। 230 पद के लिए जो इन्होंने योग्यता रखी है, वो किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप बिल्कुल भर सकते हैं। यानी मिलाकर अगर हम कहें तो कॉमर्स वाले ग्रेजुएट जो हैं वो अकाउंट क्लर्क भी भर सकते हैं और यहाँ भी भर सकते हैं। जैसे कोई आईटीआई का छात्र है, अगर उन्होंने ग्रेजुएशन भी किया है लेकिन अगर सेशन सेम नहीं है, क्योंकि बिहार में समस्या रहती है, बच्चे सेम सेशन में आईटीआई करते हैं, सेम सेशन में ग्रेजुएशन करते हैं। तो ऐसे जो बच्चे हैं वो चतुराई ना करें, वो सिर्फ आईटीआई के लिए फॉर्म भरें या सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल पे भरें। दोनों भरेंगे तो आपको रहना भी फ्री, खाना भी फ्री, यानी आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। अब हम बात करते हैं करस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट की। तो यहाँ के सिलेबस में देखिए, कॉमर्स हटा दीजिए, उसके बाद यहाँ के सिलेबस से आप टेक्निकल सारी चीजें हटा दीजिए। नॉन टेक का जो पोर्शन है वो टोटल का टोटल है, यानी जनरल नॉलेज जो मैंने आपसे चर्चा किया था, सेम सिलेबस 10 नंबर। फिर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये थोड़ा सा अलग से डाल दिया गया। मैथमेटिक्स, यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर आपका टाइम डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। फिर आपका जनरल हिंदी से 10 क्वेश्चन कंफर्म है। लॉजिकल रीजनिंग सेम सिलेबस 10 क्वेश्चन, इंग्लिश सेम सिलेबस 5 क्वेश्चन। बाकी बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से
यहाँ अधिक प्रश्नों के रहने की संभावना है। और ये आप अप्रोक्सीमेट समझ लीजिए कि 50 क्वेश्चन के आसपास बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से रह सकता है। ठीक है, अगर 50 में 5 क्वेश्चन कम होता है तो उधर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ में थोड़ा बढ़ा देगा। तो मोटा मोटी यही 5 चैप्टर से सब्जेक्ट से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाने हैं और 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। टाइम 90 मिनट रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। निगेटिव मार्किंग की अभी कोई चर्चा नहीं है, लेकिन ये जेड मैट्रिक्स नॉर्मलाइजेशन करता है, जिस पद्धति से समान रूप से अंक घटने की संभावना रहती है, बढ़ने की संभावना रेलवे की तरह शायद ना के बराबर होती है। इसमें बढ़ता नहीं है, बढ़ने की संभावना ना के बराबर होती है। इसका प्रोसेस पर एक अलग से हम लोग वीडियो बना लेंगे। जरूर जरूर, हम समय निकाल करके इस पर चर्चा करेंगे और कैसे ये स्कोर अच्छा हो सकता है उस पर आएंगे। आईटीआई वाले के लिए? जी बिल्कुल। अब आईटीआई के छात्रों के लिए बता दें कि आईटीआई के जो छात्र हैं, तो जो 4-5 पेपर है वो सब में कॉमन है। जैसे जीके आईटीआई के बच्चों को भी 10 मार्क्स का पूछना है, इंग्लिश उनको भी 5 मार्क्स का पूछना है, फिर आपका कंप्यूटर 15 मार्क्स का पूछना है, रीजनिंग उन्हें भी आपको 10 मार्क्स का पूछना है। फिर जाकर के हमारा जो ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, सिर्फ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्र ही अप्लाई करेंगे, वायरमैन या अदर ट्रेड के बच्चे नहीं करेंगे। ठीक है, तो उन्हें 50 क्वेश्चन उनको अपने ट्रेड से पूछना है, जिस 50 क्वेश्चन में 12 से 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के होंगे, बाकी क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल और लॉजिकल क्वेश्चन होंगे। इसके लिए गहन अध्ययन बहुत आवश्यक है। गहन अध्ययन? जी हाँ बिल्कुल। इनका सिलेबस तो रहेगा, उनका अपना ऐड हो जाएगा। एक छोटी सी चीज हम आपके माध्यम से क्लियरिफाई कर दें, बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है कि सर एलपी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, क्या उससे मेरा बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का भी तैयारी हो जाएगा? देखिए, अमूमन बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आईटीआई की सेकंड ईयर का सिलेबस पूछती है, और हम लोग जो एलपी के लिए बच्चे पढ़ते हैं वो फर्स्ट और सेकंड ईयर कॉमन पढ़ते हैं। जी हाँ, और जो उसके महत्वपूर्ण चैप्टर जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं वो पढ़ते हैं। 27-28 चैप्टर मेजर हैं जिसको बच्चे पढ़ते हैं। बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 18 मेन चैप्टर हैं इलेक्ट्रीशियन का, वहां से क्वेश्चन करती है। इसमें से 5 चैप्टर ऐसे होते हैं जो बच्चे एलपी के दौरान नहीं पढ़ते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक ड्राइव नहीं पढ़ते हैं, एसी डीसी वाइंडिंग नहीं पढ़ते हैं, कंट्रोल पैनल लेआउट नहीं पढ़ते हैं। तो वैसी परिस्थिति में वो पोर्शन उनका मिस कर जाता है। अगर वो ऐड कर देंगे तो हो जाएगा? हाँ, अगर उस पोर्शन को भी ऐड किया जाए तो जरूर उनके लिए हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या है, असिस्टेंट लोको पायलट के क्वेश्चन का लेवल और बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के क्वेश्चन के लेवल में काफी अंतर होता है। बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का क्वेश्चन का लेवल अपर रहता है। कई ऐसे प्रश्न होते हैं जो जूनियर इंजीनियर के स्तर के होते हैं, और मैंने जो अनुभव किया है 3-4 क्वेश्चन तो सीधे सीधे बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने अपने यहाँ के जेई में जो एग्जाम लिया था वो डायरेक्ट यहाँ उठाकर डाल दिया। देखना जी हाँ बिल्कुल, देखना जरूरी है। अगर बच्चे प्रीवियस क्वेश्चन को अच्छे से बना लेते हैं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि उनको 4 से 5 क्वेश्चन बिल्कुल टकराने की संभावना बनती है। सर ऐसा कोई बुक, चूंकि आप बुक लिखते हैं, कोई बुक जो तीनों के लिए कारगर हो, तीनों वाले पढ़ ले तो उनका कल्याण हो जाए, कोई? देखिए, एक मैं आपको जानकारी देता हूं, अभी जस्ट 2-3 दिन पहले रुक्मिणी प्रकाशन से हमारी एक बुक आई है, और ये बुक आपको विशेष रूप से हमने बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आईटीआई के छात्रों के लिए तैयार किया है। टेक्नीशियन 3 का पद है, और उस पद के लिए इस बुक में 100 क्वेश्चन जो पूछा जाता है, मैं आपको बुक भी दिखा देता हूं। तो ये हमारी बुक है जो रुक्मिणी प्रकाशन से आई है। इस बुक में प्रीवियस 2018 में जो 5 सेट हुए थे, उस 5 सेट का बाइलिंगुअल सभी क्वेश्चन है, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रश्न है। बाइलिंगुअल उसका यहाँ पर पूरा कलेक्शन है, और सभी प्रश्नों का डिटेल डिस्कशन यहाँ किया गया है सॉल्यूशन के रूप में। और सेम उसी पैटर्न पर 10 मॉडल सेट हमने इसमें दिए हैं, और उसका भी डिटेल सॉल्यूशन किया है। तो ये किताब जो है खास करके आईटीआई के लिए जो 2000 सीटें हैं उन बच्चों के लिए बहुत कारगर है। शुरुआत में हमने महत्वपूर्ण फॉर्मूले भी रख दिए हैं, ताकि बच्चे उस फॉर्मूले की मदद से भी अपनी तैयारी बेहतर कर सकें। और बाकी हमारे जो अन्य साथी हैं, कॉमर्स वाले साथी हैं या फिर ग्रेजुएशन वाले साथी हैं, उनके लिए भी हमारी प्रैक्टिस बुक की काम चल रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि उनके लिए भी काफी कारगर बुक हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। और अगर कोई भी छात्र इस बुक को पढ़ता है तो टेक्निकल पोर्शन के अलावा नॉन टेक के सारे पोर्शन सभी बच्चों के लिए सिमिलर रहने हैं, तो उन्हें भी इसकी मदद मिल सकती है। टेक्निकल छोड़ के बाकी पढ़ सकते? हाँ बिल्कुल, बाकी कोई भी छात्र पढ़ सकता है इस तीनों पद के लिए, तो उनको जरूर फायदा मिलेगा।
जो भी एग्जाम टूर पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके बावजूद लगेगा कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो, कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। जय हिंद।